जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। नवशिव एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। नवशिव एस्ट्रो में हम लोग हमेशा ज्योतिष की, धर्म की, न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की इन विषयों पर बात करते हैं और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के ऊपर जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, उसका प्रभाव कैसा होगा। सामान्य रूप से जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 2 राशियों पर होगा, एक मीन राशि और दूसरी कन्या राशि। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपकी कन्या राशि है या आपके किसी अपने की कन्या राशि है। राहु केतु के राशि परिवर्तन एक लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करते हैं। अभी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा और ये मई 2025 तक रहेगा। यानी कि करीब 1.5 साल तक चीज़ें आपको प्रभावित करने वाली हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहु केतु हैं क्या? आप सभी जानते होंगे कि राहु केतु ज्योतिष के अंदर कोई बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं। राहु और केतु को ज्योतिष के अंदर राक्षस ग्रह, मैलेफिक प्लैनेट या अशुभ ग्रहों के रूप में माना जाता है। हालांकि सदैव ये बात सच नहीं होती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि राहु केतु अच्छे भी परिणाम देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर अवधारणा को देखें और समान परिस्थितियों को देखें, तो राहु केतु को ज्योतिष के अंदर मैलेफिक प्लैनेट ही माना जाता है। मैक्सिमम 80 to 90% सिचुएशन में यही होता है कि जब राहु केतु का प्रभाव होता है, तो परिणाम हमें बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। राहु केतु का प्रभाव जो है वो आपकी ही राशि के ऊपर होने वाला है। केतु आपकी राशि में आने वाला है और राहु आपके सप्तम भाव में आने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपकी राशि पर और उसके सामने राहु केतु बैठने वाले हैं, जिससे कि चीजें कुछ हद तक आपके लिए खराब भी होंगी। दोस्तों इस वीडियो में बहुत डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक विषय की बात करेंगे। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि राहु केतु हैं क्या। फिर बात करेंगे कि ये प्रभाव कब होगा, अभी आपके जीवन में राहु केतु की वजह से क्या दिक्कतें चल रही हैं और आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने चाहिए, कौन से प्रैक्टिकल उपाय करने चाहिए और प्रभाव होगा तो कितना हो सकता है, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, मुश्किल से 15 मिनट का। तो 15 मिनट में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी मिलने वाली है और बहुत सारे आपके मन में जो प्रश्न हैं, शंकाएँ हैं, उनका समाधान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राहु केतु हैं क्या? आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं समान रूप से, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरुदेव, बृहस्पति, शुक्र और शनि को ग्रह माना जाता है और राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। यानी कि इनका कोई बहुत व्यक्तित्व नहीं होता है, ये केवल छाया के रूप में विद्यमान है। जब हम धार्मिक दृष्टि से बात करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि सागर मंथन हुआ था और सागर मंथन में विष और अमृत दोनों निकला था। अमृत देवताओं में बाँटा गया था और वहाँ पर एक दैत्य उठकर बैठ गया था देवताओं के बीच में और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर दिया था। सर का भाग राहु बना और धड़ का भाग केतु बना। तो राहु केतु क्या होते हैं, ये तो आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब बात करते हैं कि राहु केतु का राशि परिवर्तन कब होने वाला है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और उनका एक क्रम होता है। मेष पहली राशि होती है, वृषभ दूसरी, कन्या क्षमा चाहूंगा मिथुन तीसरी, कर्क चौथी, सिंह पांचवी, कन्या छठी, तुला सातवीं, वृश्चिक आठवीं, धनु नवीं, मकर 10वीं, कुंभ 11वीं और मीन 12वीं। ये क्रम होता है। ये क्रम मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि अब जो राहु केतु जो होते हैं वो उल्टी गति से चलते हैं। तो पहले नंबर की राशि हो गई मेष और 12वें नंबर की राशि हो गई मीन। समान ग्रह से जो सीधे चलने वाले ग्रह होते हैं, वो 1 नंबर की राशि से 2 नंबर में, 3 नंबर की राशि से 4 नंबर में ऐसे चलते हैं। लेकिन राहु केतु का क्या होता है, ये उल्टे चलते हैं। तो ये 1 नंबर से 12 नंबर में, 7 नंबर से 6 नंबर में ऐसे गति को करते हैं। वक्री होते हैं। वक्री का मतलब उल्टा चलना। वर्तमान समय में राहु मेष राशि पर है, आपके अष्टम भाव में है। हालाँकि अष्टम भाव में भी राहु का रहना कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। 1.5 साल से आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ आकस्मिक दिक्कतें वगैरह आई होंगी। राहु अष्टम भाव में है मेष राशि पर। अब राहु अष्टम से क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, सप्तम पे आ जाएगा। ठीक है। सप्तम भाव में यानी कि मीन राशि में राहु आने वाला है आपके। और केतु की बात की जाए तो केतु आपके
दूसरे भाव में यानी कि तुला राशि से उठकर आपकी ही कन्या राशि पर आने वाला है, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। यानी कि राहु जो है वो 12 नंबर से 1 नंबर की राशि में आएगा। क्षमा चाहूँगा, 1 नंबर से 12 नंबर की राशि में आएगा, क्योंकि चक्र आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज़ हो गया। और उसके बाद केतु जो है वो 7 नंबर से 6 नंबर यानी कि आपकी राशि पर आ रहा है। यानी कि आपकी राशि पे केतु बैठेगा और राहु आपके सप्तम भाव में बैठेगा, यानी कि आपकी राशि के ऊपर राहु केतु का पूर्ण प्रभाव आने वाले 1.5 साल तक होने वाला है। परिवर्तन कब होगा उसकी बात पहले करते हैं, उसके बाद इसका प्रभाव क्या होगा इसकी बात करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को करीब भारतीय समय के अनुसार शाम को 4:43 के आसपास ये परिवर्तन होने वाला है और राहु मीन राशि पर आपके सप्तम भाव पर और केतु आपकी राशि पर आने वाला है। और ये कोई बहुत अच्छा समाचार नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर 12 राशि में सबसे ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव होगा तो मीन राशि पर होगा, क्योंकि मीन राशि पर राहु आएगा और सप्तम भाव में केतु आएगा। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई राशि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होगी तो वो इस दुष्प्रभाव की वजह से आपकी राशि पर होगी, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव जब भी राशि के ऊपर होता है तो भले ही सफलता मिले लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती है। हालांकि कितना इसका प्रभाव हो सकता है, इससे बचने के लिए क्या करनी चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंत में करेंगे। फिलहाल ये हम बात करते हैं कि जब सप्तम भाव में आपके राहु आएगा तो क्या होगा। सप्तम भाव में राहु कब तक रहेगा ये भी बात कर लेते हैं। ये 30 अक्टूबर 2023 को राहु राशि बदल के मीन राशि पर आएगा और वहां पर 18 मई 2025 तक रहेगा, यानी कि बहुत लंबा समय है, मोर देन 1.5 ईयर है। और 2024 में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो 2024 में भी आपकी राशि के ऊपर राहु केतु का परिवर्तन का प्रभाव रहेगा। हमने 2024 का वीडियो भी आपके लिए बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों, सप्तम भाव ज्योतिष के अंदर जो होता है वो होता है वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव जो होता है वो होता है बिजनेस पार्टनरशिप का। तो सप्तम भाव में राहु का आना आपके बिजनेस पार्टनरशिप में और आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। राहु और केतु का राहु का आपके सप्तम भाव में बैठने से आपकी मैरिड लाइफ में प्रभावित होगी। तो प्रभाव कैसे हो सकता है? अगर आप मैरिड हैं तो सबसे पहले वहां पे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। तो पहला काम ये आपको करना होगा कि अपने जीवन साथी के साथ आर्गुमेंट नहीं करनी है, बहस वगैरह नहीं करनी है। छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं और उन मतभेदों से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। जितना कम आर्गुमेंट करेंगे उतना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होगा। अपने जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, अपने इन-लॉज़ के साथ मतभेद हो सकते हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अपने जीवन साथी से, अपने इन-लॉज़ से कम मतभेद करें, बहुत ज़्यादा बहस वगैरह ना करें। मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्तों को खराब कर सकती है, क्योंकि राहु का काम क्या होता है? राहु का काम होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। राहु एक छाया ग्रह है, तो वहाँ पर कुछ होता नहीं है लेकिन उसके बावजूद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति ये साफ-साफ कह रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप में नहीं आने देना है। दूसरी बात ये आती है कि अगर आप मैरिड हैं, तब तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा, विवादों से बचना होगा। अगर आप अनमैरिड हैं और अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। इवन हो सकता है कि अभी आपकी मैरिज फिक्स ना हो पाए। अगर किसी रिश्ते पे बात चल रही थी, तो वहाँ पर चीज़ों को क्लियर कीजिए। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें खराब हो जाएँ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं आने देनी है। अभी फ़िलहाल आपकी मैरिज का योग नहीं बनेगा, क्योंकि जब राहु आपके सप्तम भाव पे होगा, तो अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, तो मैरिज होने की संभावना आपके लिए कम से कम बनेगी। इवन हो सकता है किसी रिश्ते पे बात लगभग फाइनल हो गई हो, तो वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो अपनी तरफ से थोड़ी-सी मैच्योरिटी आपको शो करनी होगी। उसके अलावा सप्तम भाव बिज़नेस का भी होता है, कारोबार का भी होता है, तो सप्तम भाव पे राहु की उपस्थिति ये साफ-साफ कह रही है कि कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर्स के साथ भी कुछ मतभेदों को फेस कर सकते हैं। तो अपने पार्टनर्स के साथ भी आपको संबंधों को अच्छा बना के रखना होगा, ताकि व्यापार आपका ठीक चल सके। अपने अकाउंट्स वगैरह को अच्छे से मेंटेन कीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। राहु की जो दृष्टियाँ होंगी वो आपके एकादश भाव पर होंगी। एकादश भाव पर राहु के का प्रभाव होने से क्या होगा कि आप कहीं न कहीं अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से संबंधों को खराब होता हुआ देखेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर भी होगी। इन्वेस्टमेंट वगैरह में बहुत केयरफुल आपको रहना होगा, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो सकता है आपको। तो इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी केयरफुल करनी चाहिए, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, उस चीज़ों से दूर रहें, आँख बंद करके कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। आपकी राशि पर भी राहु की दृष्टि होगी।
राहु का क्या काम होता है? कॉन्फिडेंस को कम करना। तो राहु क्या करेगा? आपके आत्मविश्वास को कम करेगा। लेवल ऑफ स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। तो अपने मन को आपको शांत रखना होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग का शिकार नहीं होना है। ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपके लिए खराब हो सकती हैं। मन में थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी फीलिंग हो सकती है और हो सकता है कि आपकी स्लीप वगैरह थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाए, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको सावधानी बनाकर रखना है। तो ये बात तो हो गई राहु के प्रभावों की। अब बात करते हैं केतु आपकी राशि पर बैठकर क्या करेगा। वैसे तो केतु को स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह माना जाता है और केतु को डिप्लोमेसी का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो केतु कहीं न कहीं आपको एक अच्छी मैनेजमेंट पावर ज़रूर देगा, क्योंकि आपकी राशि पर बैठेगा केतु, तो ये सलीका आपको ज़रूर सिखा देगा कि आपको काम कैसे करना है। केतु धर्म का कारक ग्रह भी माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में केतु जो होगा, वो आपको थोड़ा-सा धार्मिक विकास और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाने वाला है। केतु डिप्रेशन का कारक ग्रह भी होता है, तो कभी-कभी ओवरथिंकिंग आपके डिप्रेशन का कारक भी बन सकती है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि ओवरथिंकिंग से बचना है। तो ये बात तो है कि वर्तमान समय में जो राहु केतु का प्रभाव होने वाला है, उसके प्रभाव क्या होंगे? और बात करते हैं जो 1.5 साल से आपकी द्वितीय भाव और अष्टम भाव पर राहु केतु का प्रभाव चल रहा है, उसके क्या प्रभाव रहे होंगे? अष्टम भाव पर राहु का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ अच्छी नहीं चल रही हैं, तो कुछ आकस्मिक नुकसान हुए होंगे आपको। ये शारीरिक रूप से हो सकते हैं, मानसिक रूप से हो सकते हैं, आर्थिक रूप से हो सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों के साथ 1.5 साल में संबंधों में कुछ खराबी आई होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने परिवार के बुजुर्गों को लेकर कुछ खराब खबरें भी प्राप्त हुई हों। केतु के तृतीय भाव में होने की वजह से नुकसान क्या होगा कि परिवार के अंदर थोड़ा-सा एटमॉस्फेयर खराब रहा होगा। परिवार से आपको या तो दूर रहना पड़ा होगा अपने काम-काज को लेकर, या परिवार के लोगों के साथ कुछ मतभेद वगैरह की स्थितियाँ भी आपकी बनी होंगी। तो कहीं न कहीं केतु ने दूसरे भाव में बैठकर आपके पारिवारिक स्थिति को खराब किया होगा। उसके अलावा दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु कहीं न कहीं आपके आर्थिक मामलों के लिए भी परेशानी का कारण बना होगा। केतु ने आपके आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतें पैदा की होंगी। थोड़ा बहुत आपका भोजन-पानी भी डिस्टर्ब रहा होगा, क्योंकि द्वितीय भाव खाने-पीने का भी होता है। उसके अलावा कहीं न कहीं आपने अपनी वाणी के माध्यम से भी कुछ दिक्कतें पैदा की होंगी। यानी कि कम्युनिकेशन उतना प्रभावी नहीं रहा होगा आपका, जिस हिसाब से आपने चीज़ों को कहा होगा, लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया होगा, परिवार का माहौल उससे थोड़ा बहुत खराब हुआ होगा। तो कहीं न कहीं राहु केतु के प्रभाव ने आपके पारिवारिक जीवन को और आपके आर्थिक मामलों को कुछ हद तक प्रभावित किया है पिछले 1.5 साल में। तो ये बातें निकल के सामने आती हैं कि राहु केतु के जो प्रभाव रहे, उसके क्या प्रभाव हुए, और अब हमने ये भी बात कर ली कि आपको क्या फल मिलने वाले हैं। अब बात ये आती है कहाँ-कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, ताकि राहु केतु का जो दुष्प्रभाव हो वो आपके जीवन पर कम से कम हो। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, राहु केतु का प्रभाव जब आपकी राशि पर रहेगा, तो आपके मन में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी। कुछ नहीं होगा तब भी आपको डर लगेगा कि हाय नुकसान ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, हेल्थ खराब ना हो जाए। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में आने वाली है, तो आपको नेगेटिव थिंकिंग से ऊपर होकर पॉजिटिव रूप से सोचना होगा। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि ओवरथिंकिंग को अवॉइड करना है आपको। जितना कम सोचेंगे, जितना खुश रहने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा होगा। उसके अलावा अपने आत्मविश्वास से आपको काम करना होगा, क्योंकि राहु जब आपकी राशि पे बैठेगा तो कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर दिखाई देगी। अपने टैलेंट को यूज़ करने में थोड़ा-सा आप असमर्थ हो जाएँगे और गलत डिसीजन आप कुछ ले सकते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सेल्फ मिस्टेक भी होंगे, आपको पता होगा कि काम कैसे करना है, उसके बाद भी आप गलती करेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अब बात ये आती है कि प्रभाव कितना होगा। तो ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं, उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं। जो मेरा अनुभव है वो कहता है कि हमें 60 टू 70% जो रिज़ल्ट मिलता है वो व्यक्तिगत दशाओं का मिलता है। उसके बाद 40% में 9 ग्रहों का ट्रांज़िट आता है। 9 ग्रहों के ट्रांजिट में अगर हम राहु केतु को देखते हैं तो 2 ग्रह होते हैं। तो मेरा जो मानना है कि जो ट्रांजिट का प्रभाव होगा आपके जीवन के ऊपर, ये करीबन 10 से 15% होना चाहिए। बाकी आपकी अगर व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी चल रही हैं, तब तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपके लिए अच्छा होना चाहिए। और अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ खराब चल रही हैं, तो थोड़ा सावधान आपको ज़्यादा हो जाना चाहिए। जो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ चल रही हैं, उनसे संबंधित ग्रहों के उपाय आपको करने चाहिए, उनके मंत्र जाप और जो उपाय आप कर सकते हैं। अब बात क्या आती है कि राहु केतु की अगर दशाएँ चल रही हैं, तो भी या फिर राहु केतु की वजह से ही आपको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो राहु केतु के उपाय में आप राहु केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम राम रावय नमः, ओम केतवे नमः। ये छोटे-छोटे राहु केतु के मंत्र हैं, उसके अलावा वैद अगर आप कर सकते हैं तो बीज मंत्र, वैदिक मंत्रों के जाप भी कर सकते हैं।
माता दुर्गा और चामुंडा की पूजा करने से राहु केतु के दुष्प्रभाव को शांत माना जाता है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माता दुर्गा के मंत्र जप सकते हैं, माता चामुंडा के मंत्र जप सकते हैं, निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे उपाय करके राहु केतु के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।